ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ओके, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उसके डिफरेंसेज है, कैसे वो हमारे एनवायरमेंट में अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट करने के लिए उसके पास स्पेशल फीचर्स क्या है, और लिविंग थिंग्स की बेसिक कैरेक्टर क्या है। जो 7 कैरेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, एक्सक्रिएशन, ये सब चीजें उसके बेसिक कैरेक्टर है, जिसपे हम लोगों ने 2 टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लोकोमोशन के ऊपर। देखिए लोकोमोशन क्या होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जैसे प्लांट हवा चल रहा है तो प्लांट हिल रहा है, वो तो अलग बात है, हमको भी कोई हिलाएगा तो हिलेंगे, व्हीकल्स को भी कोई हिलाएगा तो हिलेंगे। लेकिन ऑटोमेटिक कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, सनफ्लावर। सनफ्लावर को ले लीजिए। ये सनफ्लावर क्या होता है, सुबह के टाइम में ईस्ट की ओर, शाम के टाइम में वेस्ट की ओर, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है। आप आंवले को प्लांट को ले लीजिए। आंवला के प्लांट में एक्चुअली में क्या होता है कि आप शाम में देखोगे उसके जो पत्ते हैं, सुबह में देखिएगा गौर से, जैसे ये है तो सुबह में उसके पत्ते ऐसे रहेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा वॉच करोगे, अभी तक अगर नहीं देखे हो तो वॉच करना। लेकिन शाम में जब देखोगे तो शाम में उसके पत्ते इस डिजाइन से आपको लगेगा कि सिकुड़ा हुआ है ना। इस डिजाइन से लगेगा कि वो सिकुड़ा हुआ है, थोड़ा सा लेटा हुआ टाइप से उसका जो लीफ है ये दिखेगा, लेकिन ये ओपन टाइप से दिख रहा है। तो ये प्लांट में ऐसे लोकोमोशन आपको आंवला में आप देख सकते हैं, ठीक है। आंवला, इसको इम्ब्लिका ऑक्सिनेरिस भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम एक्चुअली में है इसका। तो लोकोमोशन प्लांट में हुआ। उसके बाद आप जितने भी प्लांट है उसका अगर रूट देखिए, रूट अगर देखिए तो उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है, जिधर उसका वाटर का सोर्स है ना। वाटर सोर्स जिधर है उसकी मूवमेंट उस तरफ होती है। जमीन में वाटर उसको जहां भी मिले, वो नीचे मिले, साइड मिले, इधर मिले, वो उसी तरफ मूव कर जाता है ना। हाँ, लिविंग थिंग्स में एक और चीज हम बताना भूल गए हैं, जो 8वें टॉपिक में आप नोट कर लीजिएगा। लिविंग थिंग्स में एक चीज होते हैं जिसको बोलते हैं स्टिम्युलेशन, ठीक है। ये 8वां कैरेक्टर में नोट कर लीजिएगा, स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, अचानक आपके सामने ऐसे हम चौक फेंक दें, क्या होगा, आंख बंद हो जाएगा। अचानक मैं ऐसे लेकर के सामने आऊं, क्या होगा, डर जाएंगे कि सर कहीं मार नहीं तो रहे हैं। लेकिन ऐसा हम कार के सामने जाके उसको थप्पड़ दिखाएंगे तो क्या होगा, उसमें कोई स्टिम्युलेशन नहीं होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो स्टिम्युलेशन लिविंग थिंग्स में भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, स्टिम्युलेट करता है अपने आप को। अचानक आप उसको डराइएगा, वो चौंक जाता है। आपके सामने सांप आ जाएगा, आप डर के चिल्लाते है ना। तो ये स्टिम्युलेशन भी 8वें कैरेक्टर में आप नोट कर लीजिएगा। इस पर भी हम लोग डिस्कस, यहाँ पर स्टिम्युलेशन भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। स्टिम्युलेशन सडन एक्शन है ना, एक सडन एक्शन होता है जिसके कारण से ऑर्गेनिज्म अचानक चौंकेगा, कुछ भी करेगा, जो मूवमेंट होगा। ये नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। आप कितना भी डराओ, भूत की कहानी सुनाओ, राजा की कहानी सुनाओ, रानी की कहानी सुनाओ, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन लिविंग थिंग्स पे असर पड़ने वाला है, स्टिम्युलेशन होता है। ये दुखी भी होते हैं, ये खुशी भी होता है, ये ठहाका लगाता है, दोस्तों के बीच खूब हंसी मजाक चलती है। लेकिन ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि वो आपस में ठहाका लगा रहा है ना। भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रोबोट अगर ऐसा कर भी रहा है, फिर भी वो लिविंग थिंग्स नहीं माना जाए, क्योंकि उसको कोई ना कोई डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तभी जाके वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टिम्युलेशन 4th पॉइंट हो गया। तो ये रूट भी स्टिम्युलेट करके दूसरे तरफ जाते हैं, मूव करते हैं वाटर की तरफ। इसको एक ट्रॉपिज्म भी नाम दिया गया है, प्लांट में इसका नाम ट्रॉपिज्म दिया गया है, जो 10th में पढ़िएगा। तो रूट की मूवमेंट वाटर के सोर्स की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है लोकोमोशन के बाद। तो लोकोमोशन आपने प्लांट में देखा, जरा एनिमल के बारे में देख लीजिए। एनिमल में भी आप फ्रॉग को लीजिए, क्या होता है, आप उसके नजदीक जाइए, वो बेचारे उछल करके भाग जाएगा, है ना। हम लोग खुद दौड़ते हैं, रन करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं। उतना ही नहीं, अगर बैठे भी है और सोए भी, आप कह सकते हैं सर सोए हुए तो मूवमेंट कहाँ हुआ, फिर भी हमारे बॉडी में ब्लड का मूवमेंट हो रहा है। ब्लड हमारे बॉडी में पूरी ताकत से, पूरी स्पीड में, फुल स्पीड में चल रहा है। तो ये हो गया स्टिम्युलेशन हमारा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन। 5वां पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट को क्या चाहिए,
प्लांट को चाहिए CO2, है ना, और एनिमल को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग भी एनिमल ही है, एनिमल को चाहिए O2 ऑक्सीजन। क्यों चाहिए, हम लोग 1 सेकेंड में एवरेज अगर माना जाता है, इसको जीके में याद भी करिएगा, 16 टाइम्स 16 बार हम लोगों की सांस चलती है। जीके में ये भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस के भी टॉपिक है। 16 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अगर दिन भर में कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करके देखिए कितने टाइम्स होता है और हर बार में हम लोग कितने एयर लेते हैं। तो यही प्रोसेस है ना, ऑब्टेन एयर एंड रिमूवल, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, है ना, ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन एक अलग टर्म है, एक लंबे टर्म है जो बाद में समझिएगा। सेल के अंदर जाकर के ये रेस्पिरेशन होता है। सेल क्या होता है ना, सेल क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। हम लोग भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उसी को सेल कहते हैं। तो सांस लेना ही रेस्पिरेशन यानी किसी भी लिविंग थिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी कैरेक्टर अगर उसमें नहीं है तो वो प्रॉपर लिविंग थिंग्स नहीं माना जा सकता। कोई भी कैरेक्टर अगर उसमें एब्सेंट है तो उसको हम प्रॉपर लिविंग थिंग्स नहीं मानेंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगा, यानी कि कंप्लीट लिविंग थिंग्स उसको हम नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा छठा 6 पॉइंट हमारा होगा। 6 पॉइंट अगर देखिए, चलिए 6 पॉइंट, ये 5 पॉइंट रेस्पॉन्स एंड स्टिमुली आपका बुक्स में है भी, रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलेशन, है ना। आप बुक में देखिएगा ऐसे करके आंख एकदम कोई दबाया हुआ है, डर रहा है, या ये बहुत इस तरीके की चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब चलते हैं हम लोग एक्सक्रिएशन की तरफ। एक्सक्रिएशन की तरफ चलते हैं। एक्सक्रिएशन में एक्चुअली क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। सबको पता है कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं लोग, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं। तो ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है। बॉडी में जितने भी वेस्टेज हैं वो बॉडी से बाहर टाइम टू टाइम बाहर होना बहुत मस्ट है। वो स्टूल के रूप में, यूरिन के रूप में, स्पाइट के रूप में, पसीना के रूप में, हर रूप में उस वेस्टेज को बाहर होना मस्ट है। हमारे बॉडी में हजारों लाखों सेल हर घंटे हर मिनट मरते रहते हैं, उन सबका रिमूवल होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सक्रिएशन हुआ, आप अपने बुक्स में देखिएगा, एनिमल है वो सब डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये जो प्लांट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि CO2 प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन एनिमल लेते हैं, तो एनिमल के लिए CO2 वेस्ट मटेरियल है और प्लांट के लिए O2 वेस्ट मटेरियल है। क्योंकि प्लांट ही O2 छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, और एनिमल CO2 छोड़ते हैं तो प्लांट लेते हैं। हालांकि दोनों का बहुत बड़ा हमारे सराउंडिंग्स में, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा भी सराउंडिंग्स भी पढ़ रहे हैं, तो सराउंडिंग्स में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे को। क्योंकि एक वो CO2 सप्लाई करते हैं तो हम लोग वो O2 सप्लाई करते हैं, हम लोग CO2 की सप्लाई करते हैं। यानी सारे एनिमल CO2 की सप्लाई करता है किसको, प्लांट को, और सारे प्लांट O2 की सप्लाई करता है किसको, एनिमल को। तो इन दिस कंडीशन एक्सक्रिएशन और एनवायरमेंट के लिए भी काफी यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है एक्सक्रिएशन के बाद रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इसके डिटेल्स अगले क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ प्लांट का, कैसे वो अपने जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। आप फ्लावर को कोई भी प्लांट लीजिए, उसके फ्लावर होते हैं, फिर उसमें सीड होते हैं, फिर उस सीड से नए प्लांट हम बना सकते हैं, है ना। किसी भी एनिमल को देखिए, गाय है उसके बछड़े हैं, है ना। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है उनके बेबी हैं, स्नेक है उसके एग से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, वो बहुत सारा उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग ढंग से है कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। आपने कभी देखा है कि ट्रक का छोटा बच्चा कहीं जा रहा हो, नहीं देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से उसमें क्यों, उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लाइफ स्पान। ये 8 नंबर, लाइफ स्पान। इंसान को या किसी भी लिविंग थिंग्स को, इसको एक निश्चित लाइफ स्पान टाइम पीरियड के बाद इसको मर जाना है। अगर वो नहीं मरते हैं तो ये भी बात सही नहीं है ना। कोई अगर बुजुर्ग आदमी आपके बगल में हो, अब उसके बेटे पोते बुजुर्ग होके मर जाए, अब वो जिंदा रहे, कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा।
ये भी बात है। नंबर 2 कि अगर बच्चे जन्म लेते रहे और मरे नहीं तो पता चलेगा कि पूरे दुनिया में जगह की एकदम किल्लत हो गई। और वैसे भी पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीपीसीसी अगले पढ़ाते भी हैं हम। पीपीसीसी आज के वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीपीसीसी है ना। इसका फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन एंड क्लाइमेट चेंज। दिस इज द 4 मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड नाउअडेज। ठीक है, तो ये है। तो लाइफ स्पैन एक निश्चित होनी चाहिए। ये आपको कुछ घंटों से लेकर के हजारों साल में हो सकते हैं। हजारों साल नहीं कह सकते हैं, 200-300 साल 400 साल भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि 200-300 साल तक जिंदे रहेंगे। आप टर्टवाइज को ले लीजिए, सबसे ये एनिमल में सबसे बड़ा लाइफ स्पैन टर्टवाइज का है, कछुआ का। ये 150 साल तक जिंदा रहता है, इतने इसके लाइफ स्पैन है। लेकिन सबका एक पार्टिकुलर लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम के बाद वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। मरने के बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा और उसके बाद वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा। यानी हमने कहा कि कुछ घंटों से लेकर, हम लोग देखिए बैक्टीरिया जो दही लैक्टोबैसिलस होते हैं दही में, कुछ घंटों से लेकर के, और ये हमने टर्टवाइज की बात किया जो सैकड़ों साल में चले जाते हैं, मतलब 100 ईयर में 1.5 मतलब 150 साल की बात हो जा रही है। तो इसके एक निश्चित लाइफ स्पैन होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब ये शायद हम लोग के लास्ट पॉइंट, ये लाइफ स्पैन हम लोग का ये 8 पॉइंट एक लिविंग थिंग्स की बेसिक कैरेक्टर है जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है। आप इसको बुक्स को एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जितने भी पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं उसको आप अपने कॉपी पे नोट भी करेंगे। बिना नोट किए हुए आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ गए। चैप्टर 9 आज हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, 6 वीडियो इसमें भी आपको गया, यानी 2 भी मुझे भी लगे इसमें। ये कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से देखिए, बुक्स को भी पढ़िएगा। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे जो अगले वीडियो से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए, ये सब चीज ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन वगैरह ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको रिवीजन करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।